हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैन नेगी मैथमेटिक्स। दोस्तों, हमारी विशेष सीरीज में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी मैथ्स को लेकर दोस्तों हम विशेष सीरीज चला रहे हैं। खबर आ रही है दोस्तों कि इसका पेपर मार्च में दोस्तों होने की संभावना रहेगी। अब देखिए, इसके दृष्टिगत हमें अभी से दोस्तों अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके दोस्तों सिलेक्शन आप ले पाओगे। हमारे द्वारा भी आपको दोस्तों रेगुलर इंटरवल्स पर वीडियोस प्रोवाइड करवा रही है। इन वीडियोस को दोस्तों आपने डेली देखना है, उसके बाद रिवाइज करना है और सेल्फ प्रिपरेशन पर दोस्तों ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। 6 to 7 और 7:15 to 8:15 दोस्तों चलता है, जहां पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोस्तों ये वीडियोस आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे टिग्नोमेट्री के 2 पार्ट दोस्तों अभी हमने आपको बता दिए हैं। आज दोस्तों है तीसरा पार्ट, तो टिग्नोमेट्री को चलिए शुरू करते हैं। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं भैया टिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला है सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला में देखिए सबसे पहला जो फॉर्मूला, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूला के आधार पर दोस्तों आप बाकी सारे फॉर्मूला को डिजाइन कर सकते हैं। बहुत आसानी से इनको प्रूफ आप कर सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसके प्रूफ पर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रूफ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बस इसको याद कर लो डियर, सारा का सारा आपको टिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलाज हैं वो सारे याद आ जाएंगे, क्योंकि इसी से दोस्तों फॉर्मूलाज का फॉर्मेशन होता है। अब आपको साइन ए माइनस बी बनाना है तो बस बी की जगह पे माइनस बी रख दो। और देखिए मैंने आपको एंगल फॉर्मेशन भी दोस्तों मैंने बताया था कि भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा जो टी रेशियो किस तरह का साइन को प्रोसेस करता है। ये सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताई थी। तो जैसे साइन ए माइनस बी है, बस यहाँ पर क्या है भैया, आपको बी की जगह पे माइनस बी रख देना है। साइन बी है तो बी की जगह पे माइनस बी रख देना है। सो वी नो दैट कि भैया साइन ए ये हो जाएगा कॉस माइनस बी, और माइनस ये हो जाएगा प्लस, मतलब सॉरी यहाँ पर तो प्लस रहेगा, पहले ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन बी। साइन माइनस थीटा दोस्तों आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कॉस माइनस बी भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, आपको पता है कि कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉस माइनस बी माइनस कॉस बी ना होके कॉस बी होता है, जबकि साइन माइनस बी माइनस साइन बी होता है, तो यानी कि कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आपका डिराइव हो जाएगा, ठीक है ना। सिमिलरली दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी दोस्तों बहुत आसानी से बना सकते हैं। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कहता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ये फॉर्मूला भी दोस्तों आप इसी फॉर्मूला की मदद से बना सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस ए प्लस बी लिख देना, और कुछ नहीं होगा इसमें। बस आप एक काम करो कि साइन एक फॉर्मूला को एक साथ बना दो, जैसे कि साइन 90 माइनस ए बना दो, माइनस बी बना दो। बस इस फॉर्मूला को बना दो और ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि अब ये फॉर्मूला आप सीख चुके हैं। तो बस अब इसकी मदद से निकाल दो। क्या हो जाएगा भैया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इस तरह से हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों हमने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन विल कन्वर्ट इनटू कॉस। तो कॉस ए कॉस बी, इस तरह से कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए, तो साइन ए साइन बी। बस ये फॉर्मूला दोस्तों आपको मिल गया। अब ये फॉर्मूला आपको मिल गया है, देखिए कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मिल गया, तो बी को रिप्लेस कर दो माइनस बी से, तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। भाई इसमें दिक्कत ही क्या है, तो बस एक फॉर्मूला आपको याद हुआ, बाकी के सारे फॉर्मूला बनते चले गए। अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है, कुछ नहीं करना है। इस फॉर्मूला नंबर 1 है उसको डिवाइड कर दो फॉर्मूला नंबर 3 से, तो आपको किसका मिल जाएगा भाई, 10a प्लस बी का फॉर्मूला मिल जाएगा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10 की फॉर्म में निकालना है, तो फिलहाल देखो क्या है फॉर्मूला, ये है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अपॉन में क्या कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप क्या करो, इस वाले फैक्टर से सबको डिवाइड कर दो। इस वाले फैक्टर से सबसे को डिवाइड करोगे, देखो क्या होगा भाई, कॉस बी से कॉस बी कट जाएगा इस वाले में, तो यहाँ आ जाएगा 10a साइन ए अपॉन कॉस ए। इस वाले फैक्टर में डिवाइड करोगे तो देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बी बट्टे कॉस बी यानी कि 10b। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो भैया 1 बचेगा, क्योंकि इस पूरे से डिवाइड करो, माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी, यानी कि कितना हो जाएगा 10a 10b हो जाएगा भैया। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है ना। अब एट द सेम टाइम ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है, देखिए 10a प्लस बी है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि साइन की जब मैं बात करता हूँ, जैसे आप जानते हो भाई ये 10a 10b है, तो 10a 10b को वी नो दैट भैया कि जो 10a है वो होता है आपका साइन अपॉन कॉस,
साइन ए अपॉन कॉस ए। तो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली व्हेन 10a इज वैलिड, यानी कि कॉस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि a शुड नॉट बी इक्वल टू कितना भैया 2n+1 पाई बाय 2, यानी कि a को पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। फाइनली यही हुआ है। देखिए अगर आप इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो यही चीज भी। इसी तरह से जो b है यानी कि 10b है, 10b भी कब डिफाइंड नहीं होगा, जब आपका b क्या होगा दोस्तों, आपका एन पाई प्लस पाई बाय 2 के बराबर होगा, यानी कि b को एन पाई प्लस पाई बाय 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि cos b शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि ये फॉर्मूला दोस्तों आपका 10a प्लस बी है, तो आप इसको फिर से देखें, दिस इज एट टोटल ये है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी बट्टे कॉस ए प्लस बी। तो भैया जो cos a प्लस बी है उसको भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब ये डिफाइंड होगा, यानी कि a प्लस बी जो है शुड नॉट बी इक्वल टू 2n पाई प्लस, मतलब कि 2n+1 इंटू पाई बाई 2। ओके, यानी कि इसको इसके बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर यू कैन से दैट n पाई प्लस पाई बाई 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से कंबाइंड ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर b को रिप्लेस कर दो माइनस बी से, या फिर आप एक काम करो, फॉर्मूला नंबर 2 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला नंबर 4, और फिर उसके बाद क्या करो, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करके इसको आसानी से निकाल सकते हो। अब ऐसे ही दोस्तों ये बाकी फॉर्मूलाज भी आप बना लोगे। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, ये फिर से आपको यही फॉर्मूला है, आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 3 डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, फॉर्मूला नंबर 1 कर दोगे, और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, साइन ए साइन बी के फैक्टर से डिवाइड कर देना। तो देखिए मैं आपके सामने यहीं पर ही बना के एक बार दिखा देता हूँ। करना क्या है, कॉस ए प्लस बी है, डिवाइडेड बाय कर दोगे साइन ए प्लस बी। ओके, सो देखो फॉर्मूला क्या है कॉस ए प्लस बी का, ये है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, डिवाइड में लिख दोगे भैया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब आप एक काम करो, साइन ए साइन बी से डिवाइड कर दो, तो दोस्तों ये हो जाएगा साइन ए साइन बी से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन, अब यहाँ से साइन कट जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा भैया कॉस बी अपॉन साइन बी, यानी कि कॉट बी प्लस ये हो जाएगा कॉट ए। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला। ठीक है ना। सिमिलरली आप कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला निकाल सकते हो। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर बी को रिप्लेस कर दो, मतलब कि माइनस से, और कुछ नहीं है, उसी तरह से फॉर्मूला आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला भी आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉट ए कॉट बी +1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बेसिक चीजें ही, ये कैसे पता लगेंगी भाई, आपको पता है कॉट है, तो कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। ओके, यानी कि साइन ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0 अगर ए शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, है ना। सिमिलरली कॉट बी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो साइन बी है शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि बी शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई। ओके, और फॉर्मूला अगर आप पूरा ध्यान से देखें तो भैया कॉट ए प्लस बी है, तो यानी कि कॉस ए प्लस बी बट्टे साइन ए प्लस बी हुआ ये, यानी कि जो नीचे वाला फैक्टर है इसको 0 नहीं होना चाहिए, ए प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि ए प्लस बी शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई, यानी कि पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए बस किसी भी तरीके से। तो ए प्लस सेम थिंग इसके लिए हो जाएगी माइनस बी के लिए। ठीक है ना। तो ये दोस्तों आपके बड़े कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको आप अच्छे से याद कर सकते हो। अब देखिए यही जो फॉर्मूलाज है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा दोस्तों, सिंपली आपका ये फॉर्मूला इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए इसी तरह से आप, अच्छा ये फॉर्मूला थोड़ा यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी होगा दोस्तों ये। अब आपके पास जो फॉर्मूला पड़े हुए हैं उनको दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपका फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पर दोस्तों ये वो फॉर्मूला रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। कॉस ये एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, जैसे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया, या फिर दोस्तों आप साइन स्क्वायर ए है उसको लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही दोस्तों एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का, तो उसको भी दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको उल्टा लिख के क्या लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर, जैसा अगर आप इसको लिखेंगे, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस को लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है ना, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए,
ऐसे करके भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हो, माइनस माइनस का प्लस हो जाना, ये हो जाए, ठीक। तो ये फॉर्मूला भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का आप इस तरह से निकाल लोगे, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों एंगल के ट्वाइस वाले फॉर्मूला। ट्वाइस वाला फॉर्मूला दोस्तों कैसे निकला, बस वही फॉर्मूला था जैसे कि साइन ए प्लस बी बराबर, हमें पता है भाई, हमें एक ही फॉर्मूला हमने याद किया है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। यहाँ पर ए बराबर बी बराबर थीटा रख दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया ए प्लस बी यानी कि 2 थीटा, दोनों के दोनों सेम है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यानी कि ये हो गया भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। लेकिन इसमें और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आपका टेन थीटा, कुछ नहीं करना है, इसको आप क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो। तो ये हो जाएगा भैया 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड में 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। कॉस से कॉस कटेगा तो एक्चुअली हो जाएगा 2 टेन थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल फॉर्मूला, ठीक है, साइन 2 थीटा का टेन थीटा के टर्म में फॉर्मूला। ओके, अब आपको ऐसे ही कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो भी आपको पता है भाई कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ए और बी की जगह पे दोस्तों रख दो थीटा, तो हो जाएगा भाई कॉस टू थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूला से आप खेल सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा है तो उसको आप लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि माइनस माइनस का ये प्लस हो जाना है और 1 बाहर, यहाँ पे 1 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपके दो फॉर्मूला इसके बन के आए, ठीक है। अब इसी तरह से आप इसका टेन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे इसको 1 लिख सकते हो, क्योंकि बट्टे में 1 है, क्या फर्क पड़ता है। 1 की जगह पे आप दोस्तों ये लिख सकते हो क्या भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो बोथ साइड, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होता है और ये क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा कॉस टू थीटा का कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा इज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलरली दोस्तों आप अन्य फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 प्लस कॉस टू थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा बराबर होता है मतलब कि 2 इसके नीचे आ जाएगा, 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 2 बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा बाई 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला कहाँ से आए दोस्तों, यहीं से आए। यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला निकाला कॉस टू थीटा का, आपने यहाँ पर से कॉस स्क्वायर थीटा को सब्जेक्टिव बना दिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉस टू थीटा प्लस 1 बट्टे 2। ऐसी साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा बट्टे 2। ये आपके आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपके कुछ फॉर्मूला है, जैसे कि टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा वी नो दैट भैया कैसे बनता है, वो बनता है साइन टू थीटा बट्टे कॉस टू थीटा। अब साइन टू थीटा की बात करें तो ये होता है भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और जबकि कॉस थीटा की बात करें तो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड कर दो पूरे ऊपर नीचे सबको, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा भैया, कॉस स्क्वायर थीटा से जब डिवाइड होगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये बच जाएगा टेन थीटा। यहाँ पर डिवाइड होगा तो बचेगा 1, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या आना चाहिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। नाउ इसी तरह से दोस्तों जैसे कि आप इसने देखा भैया टेन टू थीटा है, उसको आप लिखेंगे साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब सीधी बात है कि भैया cos 2 थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि 2 थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, उसके बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4 के बराबर, ओके। यानी कि इसके बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसी तरह से दोस्तों आपका जैसे एंगल का डबल एंगल है, ऐसी हाफ एंगल भी होता है। जैसे भाई सीधी बात है, हमने पढ़ा भाई cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दूं, यानी कि थीटा की जगह पे थीटा बाई 2 रख दूं एक्चुअली, तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा थीटा में कन्वर्ट,
ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ऐसे करके भी आप रिलेशन को बना सकते हैं। इसी तरह से इसमें मैं थीटा को अगर मैं रिप्लेस कर दूं थीटा बाई टू से, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 4। ऐसे करके दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, कई रिलेशन बना सकते हैं। ओके, सिमिलरली जैसे मैंने अभी पढ़ा कि भाई जो साइन टू थीटा होता है वो होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं थीटा को रिप्लेस कर दूंगा थीटा बाई टू से, तो इट विल बिकम साइन थीटा, ये टू ही रहेगा। सिंपली जो एंगल है उसमें कन्वर्जन होना है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं होना है। फॉर्मूले का स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस एंगल क्या होगा, हाफ एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ऐसे ही थीटा को मैं अगेन फिर से थीटा बाई टू से रिप्लेस कर दूंगा, तो साइन थीटा बाई टू बराबर हो जाएगा टू साइन थीटा बाई चार कॉस थीटा बाई चार। ऐसे करके दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी दोस्तों यहाँ पर इन्होंने यही बनाया है फॉर्मूला, जैसे कि वन माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा है। तो सेम वही स्ट्रक्चर है। देखो क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं दोस्तों, आप इसको लिखेंगे सेम जैसे कि यहाँ पर वन माइनस कॉस टू थीटा है, इसको आप लिखेंगे टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू बट्टे में कॉस साइन थीटा की जगह पे लिख देंगे टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा तो भैया बच जाएगा टेन थीटा बाई टू। इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों फिर हम बाकी रिलेशन को भी निकाल सकते हैं, जैसे कि भाई वन प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा है। वन प्लस कॉस थीटा को इस फॉर्मूला की मदद से दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बट्टे ये हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर बच जाएगा कॉट थीटा बाई टू। इस तरह से दोस्तों हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही वन माइनस कॉस थीटा बट्टे वन प्लस कॉस थीटा कैन बी रिटर्न एज टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, क्योंकि वन माइनस कॉस थीटा को आप टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू लिख लेंगे, इसको लिखेंगे टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये और ये कट जाएगा, तो दोस्तों यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। सो दीज फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली दोस्तों जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो वन माइनस कॉस थीटा बट्टे वन प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला था टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, लेकिन अब इसका अगर आप उल्टा करेंगे तो वन प्लस कॉस थीटा बट्टे वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होगी कॉट स्क्वायर थीटा बाई टू। अब देखिए यहाँ पर आगे थ्री थीटा का फॉर्मूला। थ्री थीटा का फॉर्मूला भी दोस्तों बहुत आसान है, जैसे आप जानते हैं भैया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दोस्तों आप जानते हैं। अब आप साइन टू थीटा का भी फॉर्मूला जानते हैं, तो ए प्लस बी की जगह पे दोस्तों मैं इस तरह से कर देता हूँ, साइन ए की जगह पे दोस्तों मैं रख देता हूँ थीटा और बी की जगह पे मैं टू थीटा रख देता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो दोस्तों इसको इसी तरह से लगाओ, देखो क्या हो जाएगा भाई, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से फॉर्मूला बनेगा ना। कॉस स्क्वायर जो कॉस थीटा है दोस्तों आप इसको ऐसे लिखो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कि सबको साइन थीटा की फॉर्म में दोस्तों आप कोशिश करो कि कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पर आपका साइन टू थीटा होगा। ठीक है, तो साइन टू थीटा है ये, इसको ठीक कर लेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसको आप लिखो टू साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, प्लस ये हो जाएगा टू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अगेन वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख दो। हर चीज आपने साइन थीटा की टर्म में रखनी है और कुछ नहीं है इस फॉर्मूला में। ठीक है ना, इसको बहुत आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं। माइनस ये हो जाएगा टू साइन क्यूब थीटा। ओके, सो फाइनली आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, टू बाहर ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर आपका दोस्तों ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ओके, अब इसमें जो आप पाई माइनस थीटा पाई बाई टू माइनस थीटा करके आप कॉस थीटा का फॉर्मूला को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपली आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा करके भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पर आप साइन को, मतलब कि जो जो आपका साइन है, साइन अगर आप 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, 90 माइनस थ्री थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, उससे भी दोस्तों आप इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा भी दोस्तों आप कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप या तो थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर लो, या फिर दोस्तों आप एक काम और भी कर सकते हैं। दोस्तों आप एक काम करके कि जब भैया कॉस थ्री थीटा का फॉर्मूला आपको निकालना है, तो आप कॉस ए प्लस टू थीटा का फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं, और जो पूरा फॉर्मूला है वो आपका क्या होगा,
कॉस के टर्म में रहेगा। तो ये मेरे हिसाब से बेटर टेक्निक रहेगी, आप इसकी मदद से आप इसको फॉर्मूला को निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला है ये दोनों के दोनों फॉर्मूला बन गए, तो आप इसके बाद इनको डिवाइड करेंगे तो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा है, बट्टे में आपका है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब आप इसको सिंपली दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप इसको दोस्तों अगर इस तरह के फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको एक काम करिए, कॉस थीटा से ऊपर नीचे अगर हम डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आएगा। या दोस्तों आप एक काम करिए, इस फैक्टर से दोस्तों आप इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने हमेशा से इस वाले फैक्टर से डिवाइड किया, क्योंकि हमारा मेन मोटिव होता है कि यहाँ पर 1 लाना। तो कोशिश ये करो कि इस वाले फैक्टर से इसको डिवाइड कर दो, तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा बट्टे 4 हो गया, चलो कोई बात नहीं 3 बट्टे 4 हो गया, लेकिन इसको अभी देख लेंगे। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है, इसको आप लिख लेंगे टेन थीटा इंटू दोस्तों ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, मतलब कि साइन थीटा सॉरी मतलब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, डिवाइड करना है इस वाले फैक्टर से, तो ये हो जाएगा 3/4 टेन थीटा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो कि बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। माइनस दोस्तों यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 कॉस क्यूब थीटा से, तो ये यकीनन दोस्तों ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 क्यूब थीटा, ठीक है ना। अपॉन में दोस्तों ये बन जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा बटे कॉस क्यूब थीटा जो कि कॉस स्क्वायर थीटा देगा, ठीक है। अब इसके बाद आप एक काम करो, जो सेक स्क्वायर थीटा है दोस्तों आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है। तो हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 3/4, इसको भी दोस्तों आप ऐसे लिख लो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करें, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 3/4 टेन थीटा प्लस 3/4 हो जाएगा 10 क्यूब थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 माइनस 3/4 10 स्क्वायर थीटा, ओके। तो यहाँ से आप इसको दोस्तों दोनों को सॉल्व करो, 3/4 टेन थीटा माइनस यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें, 3/4 में से ये जाएगा तो दोस्तों ये बच जाएगा आपका 3/4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 3/4 में से अगर आप जाएंगे -1 करेंगे तो ये आपका -1/4 हो जाएगा, -1/4 10 क्यूब थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का मतलब हो गया दोस्तों आपका फिर से आपका 1/4 माइनस 3/4 10 स्क्वायर थीटा, तो 4 4 4 एक काट लो, तो ये हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा, ओके। यहाँ से 3/4 -1 किया तो -1/4 हो गया, 1 माइनस 3/4 करेंगे तो 1/4 के बराबर हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दोस्तों आप इस तरह से डिराइव कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। या फिर आप दोस्तों एक इसमें काम ये भी कर सकते थे, आप केवल कॉस क्यूब थीटा से भी डिवाइड करते तो थोड़ा सा आसान पड़ता है, थोड़ा 3/4 वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा लंबा पड़ गया, लेकिन आप इसको केवल कॉस क्यूब थीटा से डिवाइड करके भी आसानी से बना सकते थे, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टेन थ्री थीटा। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और तरीका है, आप इसमें 10a + b का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, टेन थीटा प्लस 2 थीटा, मतलब आपको पता है क्या होता है 10a + 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो अब आपने 10 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर खोल देना है, ये होता है 2 10 थीटा बट्टे 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पर भी इसको खोल देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो भी दोस्तों ये बहुत आसानी से फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद ट्राई करेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और फॉर्मूला है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 की पावर n-1 इंटू a बराबर होता है साइन की पावर 2na 2n साइन a। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, देखिए किस तरह से इस फॉर्मूला को बनाया जाता है। ये काफ़ी ऐसा फॉर्मूला है जो कि काम में आता है, बहुत जगह आपको इसका यूज़ दोस्तों देखने को मिलेगा। cos 2 की पावर n-1 इंटू a है, देखिए हमने करना कुछ नहीं है, मैं इसमें क्या करूँगा 2 साइन a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मेरा काम क्या है कि मैंने पहले फैक्टर में 2 साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों का जब मैं पेयर लूंगा तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन 2a, साइन 2a आ गया। अब ऐसे ही बाकी लिख दो cos 2 स्क्वायर a से लेके cos 2 की पावर n-1 इंटू a, ओके। और नीचे आपका 2 साइन a है, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बन गया sin 2a cos 2a। फिर से एक काम करो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 स्क्वायर बन जाएगा। तो ये दोस्तों जो फॉर्मूला है ये बन जाएगा आपका 2 sin a cos 2a, मतलब कि ये बन गया आपका दोस्तों फिर से sin 4a का फॉर्मूला बन गया, विच कैन बी रिटर्न एज sin 2 स्क्वायर a इंटू cos 2 स्क्वायर a। अपॉन में नीचे में आपका 2 स्क्वायर sin a चल रहा है और ऐसे ही जाएगा cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू a। एंड सिमिलरली दोस्तों फिर से मैं क्या करूँगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 2 क्यूब। तो ये दोस्तों आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा ये फिर से बन जाएगा sin 2 का क्यूब a। तो ऐसे दोस्तों आपका अगला जो फैक्टर होगा वो रहा होगा cos 2 क्यूब a, और ऐसा ही दोस्तों आपका ये चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है, 2 पावर n माइनस 1 इंटू a। तो जब हम इसको हम नीचे nth टाइम तक दोस्तों हम इसको करेंगे तो फाइनली दोस्तों हमें क्या मिलेगा, फाइनली हमें मिल जाएगा sin 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n sin a। ये फॉर्मूला दोस्तों आपके पास आ जाएगा, क्योंकि टोटल आपकी जो टर्म है वो कितने n है। यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो 2 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 मतलब कि ये 0 1 2 से लेके n माइनस 1 तक जा रहा है। तो एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने n टाइम्स हमें प्रोसेस से रिपीट करनी पड़ेगी। साइन 2 की पावर n 8 डिवाइडेड बाई 2 साइन है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लें क्योंकि इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको दोस्तों सपोर्ट करें, क्योंकि ये चैनल दोस्तों बहुत ही एक अच्छे प्योर माइंड से दोस्तों खोला गया है। इसका मेन मोटिव दोस्तों यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैथ्स के प्रति जागरूक करना। और दोस्तों आप जानते हैं कि भाई मैथमेटिक्स के ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो दोस्तों आप बहुत अच्छा लाइफ में कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर डेफिनेटली इसको सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें दोस्तों अभी प्रॉपरली उतने व्यूज़ आते नहीं हैं। तो इसलिए प्लीज़ इसको ज़रूर सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका एक भी सब्सक्रिप्शन या आपका एक भी लाइक जो होता है दोस्तों, वो हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और इससे भी वैल्यूएबल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने के लिए हमें फोर्स करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।